रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती है। अभी आपको पता है जीएसटी महोत्सव चल रहा है, आपने भी बनाया होगा, बीफ के ऊपर 0 जीएसटी लग रही है साहब, इसी सरकार ने लगाई इसी नवरात्रे के अंदर। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ, बोला? आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, डबल इंजन वालों ने तो कट्टर हिंदुओं के साथ धोखा कर दिया, यानी इन लोगों ने बीफ पर जीएसटी लगाया ही नहीं। तब तो लल्लन भैया आज अंधभक्त भी इन्हें किलो के भाव में गाली दे रहे होंगे, क्योंकि 10 साल से जा रहा है हिंदुओं को जगाया, फिर भी इन लोगों ने बीफ पर जीएसटी नहीं लगाया। बताओ, ये सब देखकर तो आज मदरसा छाप जिहादी भी जोर जोर से हंस रहा होगा, क्योंकि ऐसा छल तो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ था। यानी पूजा करने वाले घी पर जीएसटी लगा है, भंडारे में पूरी बनने वाले आटे पर जीएसटी लगा है, यहाँ तक कि रामदेव की सूजी पर भी जीएसटी लगा है, लेकिन बीफ राम रहीम की तरह बाहर है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि सनातनियों को देकर हिंदू राष्ट्र का झांसा, टोपी वालों को जा रहा है जीएसटी का उत्सव बांटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बताओ, ये तो वही बात हो गई कि मुंह में राम और दिल में अब्दुल। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि अब की बार 250 करोड़ के बजाय इन लोगों को बीफ कंपनियों से 1000 करोड़ का चंदा मिलने वाला है, इसलिए इसे जीएसटी से बाहर रखा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया अगर ये बात बिहार वालों को पता चल गई तो ऊँट तो छोड़ो, कोई इन्हें खैनी भी नहीं देगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के इस बुराई के साथ खड़ा होना है, उन अहंकारियों के साथ खड़ा होना है, क्योंकि जब तक हम वोकल फॉर लोकल नहीं अपनाएंगे। तो भैया सुना, पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी ने तो भाषण के नाम पर भसड़ मचा दिया। यानी इन्होंने भरे मंच से ये कहा कि हमें बुराई और अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। लल्लन भैया यही भाषण सुनकर तो मुझे कल से चाय पीते हुए भी हंसी आ रही है, क्योंकि राजस्थान को मिला है ऐसा चौकीदार जिसका इंजन फेल हो जाता है बार बार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी भैया ये गजब प्राणी है, कभी जीते जी मोदी जी को श्रद्धांजलि देने लगते हैं, कभी छाते की छांव में राष्ट्रगान करने लगते हैं, कभी कहते हैं धारा 370 नहीं हटेगी, और अब कह रहे हैं हमें बुराई के साथ खड़े रहना है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि अब तो मोदी जी बस यही सोच रहे होंगे कि मेरी तो केवल फिसलती थी जुबान, लेकिन इनका तो दिमाग ही बन गया है कूड़ेदान। वैसे भैया एक कमाल की बात बताऊं, ये सब सुनकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा यही किया है। यानी ये बलात्कारियों के साथ डटकर खड़े थे, भ्रष्टाचारियों के साथ डटकर खड़े थे, और आजकल तो चड्ढी धारियों के साथ भी डटकर खड़े हैं।